हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत दिनों बाद एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूं, तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि आप इसके नीचे कमेंट करें, वीडियो के नीचे लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिटेल में करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे और मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए और एक चीज़, जो लोग मेरे रेफरल कोड से ट्रेड कर रहे हैं धन एप्लीकेशंस में, वो लोगों को एडवांटेज तो है ही। और जो लोग अभी तक नहीं ओपन किए हैं तो रेफरल कोड नीचे दिया गया है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उससे ट्रेड करिए, आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक बेनिफिट्स उसमें से यह है कि आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिलेगी, जहां पर आप मेरे ट्रेड्स को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग वीकली एंड डेली एनालिसिस के ऊपर। तो वीकली कैंडल में देखिए मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, अब मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ, तो मैं फास्ट करूँगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट के नीचे ज़रूर करिएगा, कमेंट नीचे मैं आपका जवाब दे दूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका है अपवर्ड डायरेक्शन, अभी मार्केट चल रहा है। पहले हम अपवर्ड आए, कंसोलिडेट किया, डाउनवर्ड आए। अब हमने क्या किया, अब हम लोग धीरे धीरे अपवर्ड जा रहे हैं। इट कैन बी पॉसिबल हम कंसोलिडेट करें या फिर डाउनवर्ड आए। दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके का, यानी मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव जाते हुए हमको दिख सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए डेली एनालिसिस के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमको पुट के तरफ कल के दिन ज़्यादा ध्यान दें। और वीकली एनालिसिस के हिसाब से सोचें तो मेरे पास एक लेवल निकल के आ जाती है, वो है 48,000, राउंड फिगर भी है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो 46,000, या फिर थोड़ा सा एक्यूरेट चलते हैं तो इट इज़ अराउंड थोड़ा नीचे आ जाएगा, 45,800 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, इसके बीच में मार्केट को एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि होता है ना, काफ़ी लोग 2 वीक के लिए आप ऑप्शन सेल कर देते हो, तो वैसे चीज़ें मत करिए, क्योंकि क्या होगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। आपका प्रीमियम ज़ीरो भी होता रहेगा और आपका प्रीमियम हीरो भी होता रहेगा। सेलर को तो ज़ीरो ठीक है, हीरो ठीक नहीं है, और हीरो में बहुत लॉसेस होते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एज सच कहा था थोड़ा कॉन्सोलिडेट होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, जो वीकली टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट आपको दिखता है। अब मार्केट के पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये प्राइस एक्शन में बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। जो लोग नए हैं ज़रूर देखिएगा। देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट इस तरीके से अंदर एंट्री करता है, फिर ऊपर नीचे इस तरीके से अपवर्ड मार्केट बढ़ रहा है। अब मार्केट ने डाउन, यहाँ पे एक जो लो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने टच किया। अब मार्केट थोड़ा ऊपर आके गिर सकते हैं, दैट्स माई प्रेडिक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन। देखिए स्पेकुलेटर है हम, हमारा काम ही है मार्केट को प्रेडिक्ट करना। हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग कब होगा, जब इस लेवल के ऊपर हम लोग निकलेंगे। अगर उस लेवल को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो विच इज़ अराउंड 47,400 तक हम लोग थोड़ा सा मार्केट को बेरिज देखने वाले हैं। एंड इस यहाँ तक 45,800 के लेवल तक हम लोग मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। अब ये प्रेडिक्शन रॉन्ग जैसे हो जाएगा, जैसे मार्केट 47,400 को ब्रेक कर देगी और 45,800 के पास आती है, तो हम अपना प्रेडिक्शन कंप्लीट समझेंगे इसको, फिर यहाँ से हम नया प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर हमको ट्रेड्स देखने चाहिए मार्केट के। तो यहाँ पे हमको मार्केट के ट्रेड्स हमको देखने। अब क्या ट्रेड्स होंगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं FIS का डाटा बात करूँ, DIS के डाटा की बात करूँ, PCR की बात करूँ, मार्केट कंडीशन की बात करूँ, प्राइस एक्शन की बात करूँ, सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ये समझ में आता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग डाउन साइड की ट्रेड लेंगे फॉर एडजस्टमेंट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग इन लेवल्स के नीचे हम लोग अपनी पुट की ट्रेड्स बनाएंगे, जो यहाँ तक के हाथों हाथ टारगेट हमको देखने के लिए दे सकता है। ये 200 पॉइंट का गैप है, ये हल्का गैप नहीं है। भले आपको कैंडल छोटे दिख रहे होंगे, बट 200 पॉइंट है वो गैप डाउन। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमारे पास ये जगह है, बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन खुलता है, हम लोग देखेंगे मार्केट को नेगेटिव ही, बट एक कॉल के ट्रैप के बाद। अब क्या है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो हमारे लिए पहले ये वाला लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड लेवल हम ये ड्रॉ करते हैं। देखो मार्केट अगर गैप अप खुलता है किस लेवल के आसपास, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा, बट ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से यानी 47,000 से लेके 47,218 तक, इसके बीच में अगर कहीं मार्केट गैप अप खुलता है
और पहली एक ऐसी कैंडल बनाता है जो सेलर कैंडल हो, जिसमें रेड कैंडल हो, ऊपर वीक हो, उस कैंडल का हाई को मैं एसएल लगा के अपनी पुट की ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा गैप फिलिंग का, मार्केट अपना गैप फिल कर देगी। दूसरा टारगेट मेरा डायरेक्टली यहाँ तक आ सकता है विच इज़ 46,600। आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मार्केट को कल इस तरीके से देख रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हायर कैंडल को ऐसे लगा के नीचे की तरफ की ट्रेड लेंगे। अगर हम फ्लैट खुलते थे कि फ्लैट खुलने पे भी हम वही सिनेरियो अप्लाई करने वाले, बट हम लोग कंफर्मेशन लेंगे ब्रेकआउट्स का, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट की ट्रेड को एक्वायर करेंगे। दैट्स हाउ मार्केट ट्रेड। अब मार्केट को देखो, गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के बाद क्या हो जाएगा, ये भी एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, 46,500 का भी सपोर्ट है। तो मार्केट कंफ्यूज हो सकती है, तो आप उस कंफ्यूजन में फंसना नहीं है। अब उस कंफ्यूजन से निकलने का एक ही तरीका होगा, मार्केट को पहले गैप फिल या थोड़ा सा ऊपर जाने दो, उसके बाद अगर वो नीचे आती है, यानी कि ये जो होगा ना, इसको हम कहते हैं कॉल ट्रैप। इसको हम क्या कहेंगे, कॉल ट्रैप। जहाँ पे लोगों को लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और कॉल ट्रैप मार्केट बिठाएगी, तब हम मार्केट में पुट लेंगे, मार्केट को डाउन साइड आते हुए देखेंगे। अच्छे खासे ट्रेड हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। कल का अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 46,300 तक या 400 तक मार्केट का लोएस्ट पॉइंट आ सकता है। ठीक है, मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो वही है 47,280। ये इस बीच में जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया है, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ट्रेड ट्राई करेंगे, दोनों की दोनों हमारे पुट के ट्रेड ही होने वाले। कॉल की मैं एक भी ट्रेड कल के दिन नहीं लूँगा, दोनों ट्रेड हम ट्राई करेंगे। उसमें ऐसे लाता है तो हम लोग शांति से सेटअप क्लोज करेंगे और अगले दिन के लिए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में प्रॉफिट्स आता है तो आप कैरी कर सकते हो अपने पुट को, जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट में जो फॉल आएगा वो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई एनालिसिस। बहुत ईजी एनालिसिस करो जिस तरीके से मैंने किया। भले मैं एक्सप्लेन करने में आपको कंफ्यूज कर गया होगा, आपको नहीं समझा होगा, बट एक चीज़ समझो, मार्केट का एनालिसिस जितना ईजी करोगे उतना ईजी आप ट्रेड करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में रहेगा। जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके बीच में हमको पुट लेना है, इसके निकलते ही हमको पुट लेना है, यहाँ पे खुलता है तो यहाँ से पुट लेना है। ये तीनों ही चीज़ों के बारे में मुझे सोचना है, इसके अलावा मैं मार्केट में कुछ भी नहीं सोचने वाला। इतना ईजी आपका एनालिसिस होना चाहिए। आई होप आपको एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा, जहां पर हमने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखा, डेली टाइम फ्रेम देखा, आर्ली टाइम फ्रेम देखा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा। उसके बाद हमने एनालिसिस के कंक्लूजन से 3 ट्रेड निकाले, हमने डाटा के बेस पे 3 ट्रेड निकाले, जहां पर हमको पुट्स के ट्रेड दिखाई दिए। इसमें से हम 2 ट्रेड हमको एक्वायर होंगे, 2 ट्रेड हम लेंगे। अगर दोनों ट्रेड में प्रॉफिट्स आता है तो हमारे मज़े हो जाएंगे, अगर लॉस आता है तो हम लोग अपना सेटअप क्लोज करके बैठ जाएंगे। याद रखिएगा, लॉस होते वक्त आपका लॉस सबसे मिनिमम होना चाहिए, विच इज़ 40 पॉइंट्स ऑफ मार्केट, यानी 20 पॉइंट्स ऑफ योर प्रीमियम। प्रीमियम के 20 रुपये जाने चाहिए। और अगर आपका प्रॉफिट आता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको एक्वायर करना है 500 कह रहा हूँ 50, 100 एंड 150 पॉइंट्स ऑफ योर प्रीमियम। प्रीमियम के आपके 100 रुपये, प्रीमियम के आपके 50 रुपये आपको मिलने चाहिए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 एंड 1:9 के आसपास आपका दिखाई देगा। आई होप एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आप शेयर करोगे एनालिसिस को एंड कमेंट भी करते चलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं मार्केट चालू होने से पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में दोस्तों, थैंक यू।